बैक्टीरियोलॉजी। आज हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। एक टर्म है माइक्रोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स with the microorganisms and their effect on other living organism is called microbiology। यानी बायोलॉजी की वो शाखा है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं और उनका इफ़ेक्ट पड़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक तो फॉरेन का जो पार्टिकल हैं उसमें से बैक्टीरिया आ जाते हैं बॉडी के अंदर, और दूसरे बॉडी के अंदर होते हैं जो फूड की डाइजेस्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म इज़ एन ऑर्गेनिज़म दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक, यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड ह्यूमन आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसमें इंक्लूड है बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स called green algae and the amoeba। माइक्रो ऑर्गेनिज़म की टाइप हैं या इनको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को आगे दो फर्दर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया और वायरस, और यूकैरियोट्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, फंजाई और प्रोटोजोआ। हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या हैं। द प्रोकैरियोट्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लेक अ सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जिस तरह एक प्रोकैरियोट सेल स्ट्रक्चर है, एक तो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है, फ्लैजिला है, कैप्सूल है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स और पिलाई हैं। पिलाई का मूवमेंट और फ्लैजिला भी मूवमेंट करने में अहम किरदार अदा करता है। यूकैरियोट्स हैं। द यूकैरियोट्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन सेल न्यूक्लियस and cell membrane bound organelles such as mitochondria, chloroplast and Golgi bodies। इसका भी जो यूकैरियोट्स का सेल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का है, आप देख लीजिएगा। लाइसोसोम है, प्लाज्मा है, वेक्यूल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, सेंट्रियोल्स है। तो ये आपने एक दफ़ा इसको देख लेना है स्ट्रक्चर ड्रा करके। आगे है बैक्टीरिया। अब मीन्स जो टॉपिक है बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स whose single cell do not contain a nucleus and rarely harbor membrane bound organelles. There are approximately 10 times as many bacterial cells as human cells in the human body, with a large numerous of bacteria on the skin and in the digestive tract। ये बैक्टीरियल का कुछ स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा है, क्रोमोसोम्स है, राइबोसोम्स है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। ये उसके बाद जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं फ्लैजिला कहलाते हैं। और प्रोकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सेल स्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कुछ टर्म्स आती हैं। होस्ट है, होस्ट जहाँ पे बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं और मल्टीपल कॉपीज़ बना रहे होते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं, उसको होस्ट कहते हैं। इन विच होस्ट क्या है? इन विच ऑर्गेनिज्म लॉजेस इटसेल्फ एंड मल्टीपल्स टू काज इन्फेक्शन। नॉर्मल फ्लोरा क्या है? ऑर्गेनिज्म नॉर्मली प्रेजेंट विद इन द बॉडी। पैथोजेंस हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ही हैं जो कि काज डिजीज़ करते हैं। बैक्टीरिया ईमिया सर्कुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो बैक्टीरिया सर्कुलेट करते हैं उसको बैक्टीरियमिया कहते हैं। सेप्टिसेमिया, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर टॉक्सिन इन द ब्लड। पेमिया, पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया पस प्रोड्यूस कर देते हैं ब्लड के अंदर और मल्टीपल काजेस कर सकते हैं अब्सेसिस इन इंटरनल ऑर्गन, जिस तरह लीवर और किडनी।
आगे फर्दर जो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है किसकी बुनियाद पर, सम ऑफ द मेजर मेथड ऑफ क्लासिफाई बैक्टीरिया आर सेल वाल स्ट्रक्चर, सेल शेप एंड अरेंजमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, फूड एनर्जी रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम सेल वाल स्ट्रक्चर देखते हैं। ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, क्रिस्टोवायरस स्टेन है, आयोडीन फिक्स है, अल्कोहल डी स्टेन है, सेफ्रानीन है। ये सारे के सारे हम इसको स्टेन करके हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया निकाल लेते हैं। हम देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं। ग्राम पॉजिटिव सेल्स रिटेन द क्रिस्टोवायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स एंड अपीयर पर्पल ग्राम, और उसके बाद ग्राम नेगेटिव सेल्स कौन से हैं, डीकोलोराइज्ड बाय द अल्कोहल एसीटोन ट्रीटमेंट बट आर देन स्टेन विद सेफ्रानिन सो दे अपीयर पिंक। वो पर्पल कलर के हैं और ये क्या हैं, पिंक कलर के हैं। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया किसकी बुनियाद पर, सेल शेप और अरेंजमेंट की बुनियाद पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है ऑन देयर शेप एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। रॉड शेप बैक्टीरिया हैं और आर कॉल्ड बेसिलाई। स्फेयर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, स्फेयर शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकाई। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया क्या हैं, स्पाइरिला कहलाते हैं। कोमा शेप्ड जो बैक्टीरिया हैं वो वेब्रियो कहलाते हैं। सेल अरेंजमेंट की बुनियाद पर हम चेन अरेंजमेंट स्टेप्टो और क्लस्टर अरेंजमेंट स्टेफ्लो कहलाते हैं। कोकस हैं, स्टेप्टोकोकस हैं, ये आपने नाम याद कर लेने हैं। डिप्लोकोकस, टेट्रैड और सार्सिना और स्टेफ्लोकोकस कहलाते हैं। जिस तरह ये शेप यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, रोड शेप बैक्टीरिया हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हैं, किस तरह के होते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बैक्टीरिया रहते हैं उसे एरोब्स कहते हैं। आर बैक्टीरिया दैट लाइव एंड ग्रो वेयर फ्री ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। और ऑब्लिगेट एरोब्स क्या हैं, बैक्टीरिया हैव एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। द ऑब्लिगेट एंड एरोब्स आर किल्ड बाय ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। एनाएरोब्स क्या हैं, एनाएरोब्स ये हैं कि जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अपनी ग्रोथ को बरकरार रखते हैं। डाई इन इट्स प्रेजेंस। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। या ह्यूमन बॉडी के अंदर या आप एनिमल की बॉडी लगा लें। फैकल्टेटिव एनाएरोब्स क्या हैं, विच डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ बट कैन आल्सो सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आगे लास्ट जो पार्ट है कि हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं किसकी बुनियाद पर, फूड या एनर्जी रिक्वायरमेंट की बुनियाद पर। उसमें कौन से हैं, ऑटोट्रोफिक विच प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर सेल्स, हेटरोट्रोफिक विच गेट देयर फूड फ्रॉम होस्ट। यानी कि जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं ऑटोट्रोफिक कहते हैं, और हेटरोट्रोफिक वो हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उसे हेटरोट्रोफ कहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।